सो CFA लेवल 2 का सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इसका नाम है BSM मॉडल, विच इज ऑल्सो नोन एज Black-Scholes-Merton मॉडल। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल या फिर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, सो इसके पहले अपन ने एक पढ़ा रहेगा विच इज नोन एज बाइनोमियल मॉडल टू वैल्यू कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो बाइनोमियल मॉडल में क्या होता है कि इट इज डिस्क्रीट मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपना आज स्टॉक प्राइस 40 है तो या तो वो एक साल के बाद 50 पहुंचेगा या तो वो एक साल के बाद 30 पहुंचेगा। करेक्ट। सो इन बिटवीन प्राइस किधर भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर या तो 50 होगा या तो 30 होगा, तो इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रीट। बट ब्लैक एंड सोल्स मॉडल क्या बोलता है कि इट इज कंटिन्यूअस। मतलब क्या कि फॉर एवरी सेकेंड फॉर एवरी इंस्टेंट इट इज आर्बिट्राज फ्री। ठीक है, तो ब्लैक एंड सोल्स मॉडल को अगर अपने को एक्सप्लेन करना है, सो वी विल डायरेक्टली गो इनटू द कैलकुलेशन। सो इफ आई वांट टू वैल्यू अ कॉल ऑप्शन, if I want to value a call option, so ideally when do we value a call option? जब वो ATM हो, इन द मनी हो या फिर OTM हो। अगर OTM होगा तो वो जीरो होगा, ATM होगा तो भी वो जीरो होगा। सो आइडियली when do we value a option? When it is in the money. So the implicit assumption of BSM model is that the call option or put option is in the money। ठीक है, सो कॉल ऑप्शन अपन नॉर्मली कैसे निकालते हैं? वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स एंड उसके बाद वी विल डिराइव द ब्लैक एंड सोल्स मॉडल विद आवर बेसिक लॉजिक। ठीक है, सो कॉल ऑप्शन अपन कैसे निकालते हैं? कॉल इज नथिंग बट स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। एक्स इज आर स्ट्राइक प्राइस। ओके, एक्स इज आर स्ट्राइक प्राइस, तो स्पॉट माइनस एक्स। करेक्ट, तो S0। बट ये जो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा ये एट द एंड ऑफ 1 मंथ, एट द एंड ऑफ 2 मंथ या एट द एंड ऑफ 3 मंथ होगा। करेक्ट, तो मुझे आज उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा? एंड सिंस the assumption of BSM is that the stock index it is continuous। ठीक है, e raised to r, so it is e raised to rt। करेक्ट, e raised to rt। so इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? स्पॉट माइनस एक्स इंटू e raised to माइनस rt। करेक्ट, समझ रहे इतना? स्पॉट तो अपने को हमेशा प्रेजेंट वैल्यू उस दिन के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज ND1 एंड ND2। ठीक है, इसको सिर्फ बेसिकली इतना याद रखना है कि वी विल नॉट बाय द एंटायर स्टॉक और वी विल नॉट बाय द एंटायर स्टॉक। बोलते हैं जैसे अपन ने डायनेमिक हेजिंग में पढ़ा था, ठीक है, डेल्टा हेजिंग में, कि इफ आई वांट टू हेज माय कॉल ऑप्शन आई विल बाय व्हाट? आई विल बाय फ्रैक्शनल शेयर्स विच इज गिवन बाय हेज रेशियो। वैसे ही यहाँ पे हाउ मेनी शेयर्स आई विल गो लॉन्ग, इट इज गिवन बाय हाउ मेनी शेयर्स आई विल go long, it is given by ND1 and how many strike price को अपन bonds अगर समझेंगे तो how many bonds I will have to short, I will go short। ठीक है, अगर X को तुम strike price बोल लो या फिर जीरो कूपन बॉन्ड विथ फेस वैल्यू विच इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, दोनों सेम हो जाएगा। करेक्ट, so how many bonds I will go short, it will be given by ND2 and how many how many shares I will go long, it will be given by ND1। so this is basically the value of your call option। so again if I want to write, it is not, call option is nothing but spot into ND1 minus present value of exercise price into ND2। ठीक है, सिमिलरली इफ आई वांट टू वैल्यू पुट ऑप्शन कैसे निकालते हैं अपन? x माइनस एस। करेक्ट, अगेन x को क्या करेंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, माइनस स्पॉट अपना हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में रहेगा। तो x को अपन कैसे करते थे? e रेज टू माइनस RT। अब x के साथ अपना क्या आता है? ND2 और स्पॉट के साथ अपना क्या आएगा? ND1। बट द ओनली थिंग वी हैव टू मेक श्योर, यहाँ पे रिमेंबर करना कि n माइनस D2 होगा और ये S माइनस ND1 होगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन विल बी गिवन बाय x इंटू e रेज टू माइनस RT इंटू ND2 माइनस स्पॉट इंटू n माइनस D1। करेक्ट, सो नाउ हाउ टू फाइंड ND1, ND माइनस 1 एंड ND माइनस 2। बेसिकली इट इज वेरी सिंपल। अगर मुझे ND माइनस 1 निकालना है, इट इज नथिंग बट 1 माइनस ND1, एंड अगर मुझे n माइनस D2 निकालना है,
it is nothing but 1 minus ND2, correct? So simply, if I want to conclude, the basic BSM model is call option is equal to spot into ND1 minus x into e raised to minus RT into ND2, and for put option we will swap x into e raised to minus RT into n minus D2, हमेशा x के साथ D2 रहेगा, माइनस स्पॉट इंटू ND1, बट माइनस आ जाएगा n minus D1, correct? So this is the basic BSM model. Now if I include dividends, इसका मतलब क्या, अगर मेरे स्टॉक ने मुझे डिविडेंड दिया, so will it affect the spot price or will it affect the strike price? It will only affect the spot price, correct? So we will have to discount the value of dividend today. So अपना call option क्या हो जाएगा, spot into e raised to minus RT. This is nothing but we are discounting. So R की जगह पे we will take dividend. So e raised to minus delta t into ND1 minus x into e raised to minus RT into ND2. So ये जो part है, the second part will remain the same. The first part, since we are receiving now dividends, तो dividend अगर मुझे 5 रुपये डिविडेंड मिला तो मेरा शेयर प्राइस 5 रुपये से नीचे ही गिर जाता है. सो इसके लिए वी विल हैव टू मेक दिस एडजस्टमेंट, ठीक है? अगर मेरे को नॉर्मली एडजस्टमेंट करना तो स्पॉट अपॉन ई रेज टू डेल्टा टी करता, बट सिंस आई वांट टू टेक दिस अबव, सो इट विल बिकम स्पॉट इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा टी इंटू ND1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस RT इंटू ND2, ठीक है? सिमिलरली पुट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट विल बी द सेम, एक्स इंटू ई रेज टू माइनस RT इंटू ND2, इधर माइनस, अब माइनस स्पॉट इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा टी इंटू n minus D1, correct? So this is, if the stock is giving you dividend, we will use these two formulas, and if the stock is not giving you dividend, so we will use the basic BSM model. So now let's move ahead